नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज कवर करेंगे और ये इसका थर्ड लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर बन चुका है, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट एक पूरा इसका बना दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 3। देखिए, एक वीडियो में हम 25 इडियम्स एंड फ्रेज कवर करते हैं। एक साथ ज़्यादा करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आप उतना ही कीजिए जितना आप याद कर सके एक साथ, और हम कोशिश करते हैं कि क्लास में ही आप वर्ड इसको जो इडियम्स एंड फ्रेज है इसको याद करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे 51 से। तो देखिए, कैच रेड हैंडेड। आप सुने होंगे कि कोई किसी को रंगे हाथे पकड़ लेना। जैसे कोई कोई गलती कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, तो उसको क्या कर लेना, रेड हैंड पकड़ लेना, यानी कि रंगे हाथों पकड़ लेना। तो कैच रेड हैंडेड मतलब क्या होता है कि टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, कॉच इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, यानी कि क्राइम करते हुए किसी को पकड़ लेना, या कुछ इलीगल जो गैर कानूनी चीज़ है उसको करते हुए किसी को पकड़ लेना। तो इसका अगर हिंदी मुहावरे का बात करें तो क्या होता है, रंगे हाथों पकड़ना, यानी कि अपराध करते हुए किसी को पकड़ लेना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैच रेड हैंडेड मतलब क्या होता है कि रंगे हाथों किसी को पकड़ लेना जब वो कोई चीज़ कर रहा हो और उसी वक्त अब उसको पकड़ लिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 52 वाला। तो देखिए, ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम मतलब होता है, पाम मतलब क्या होता है, आपका हाथ, जो हथेली होता है उसको क्या बोलते हैं, पाम बोलते हैं। तो उस पर ग्रीजिंग करना, यानी कि ग्रीजिंग आप देखते हैं ना, जो गाड़ी वगैरह में किया जाता है ताकि वो क्या हो कि स्मूथ चले। तो ग्रीज द पाम मतलब क्या होता है, ब्राइब करना, यानी कि किसी को रिश्वत देना, किसी को क्या करना, रिश्वत देना, किसी को घूस देना। ठीक है, कोई अपना काम निकलवाने के लिए किसी को क्या देना, रिश्वत देना, यानी कि मुट्ठी गर्म करना, इसका हिंदी में मुहावरा हो जाएगा, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, रिश्वत देना। क्या हो जाएगा, रिश्वत देना। तो ग्रीज द पाम मतलब ब्राइब हो गया। ब्राइब का अगर आप जानते होंगे, ब्राइब मतलब क्या होता है, किसी को रिश्वत देना, रिश्वत खिलाना, घूस खिलाना। ठीक है, तो अब देखते हैं 53। तो यहाँ पे 53 नंबर क्या है, हैंड इन ग्लोव, यानी कि हैंड इन ग्लोव। अगर ग्लोव में आपका हाथ है तो वो बोला जा रहा था इन क्लोज एसोसिएशन, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इन क्लोज एसोसिएशन, यानी कि किसी के साथ आप अच्छे से जुड़े हैं, खास तरीके से जुड़े हुए हैं। इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, यानी कि कुछ अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसमें किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हैं कि पार्टनरशिप कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि अगर दो एक साथ कुछ काम कर रहे हैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के बीच पार्टनरशिप बहुत तगड़ी वाली होती है। तो उनके लिए क्या बोला जाएगा, हैंड इन ग्लोव इडियम्स यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, हैंड इन ग्लोव, जिसका मीनिंग क्या होता है, घनिष्ठ संबंध। क्या होता है, घनिष्ठ संबंध, इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मीनिंग घनिष्ठ संबंध। तो अब देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्या है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या होता है, इन राइटिंग, कोई चीज़ जो आप लिख के अगर किसी को शो कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इन ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और लिखित रूप से इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, रिटर्न में कोई चीज़ आप दे रहे हैं, जैसे आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो उसको लिखित रूप में दे रहे हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं, इन ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर क्या है, लिव्स यू इन द लर्च, यानी कि लिव्स यू इन द लर्च का मतलब होता है लीव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन। जैसे किसी को ज़रूरत की आवश्यकता है आपके मदद की, और आप उसको वैसे ही छोड़ दिए। ठीक है, आप क्या किए, उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड क्या इडियम्स यूज होगा, तो लिव्स यू इन द लर्च, यानी कि किसी को लर्च में छोड़ देना, किसी को हेल्पलेस कंडीशन में छोड़ देना, यानी कि डिजर्ट समवन इज हिज डिफिकल्टी। डिजर्ट मतलब क्या होता है, छोड़ कर जाना। ठीक है, डिजर्ट मतलब छोड़ देना, तो किसी को मुश्किल की घड़ी में छोड़ देना, यानी कि बिना बीच मझधार में छोड़ देना, इसका हिंदी मीनिंग होता है। बीच मझधार किसको बोलते हैं, जैसे आप नदी का जो बीच वाला जो धार होता है पानी का, उसको बीच मझधार बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें किसी को अगर छोड़ देंगे तो उसके लिए डिफिकल्ट कंडीशन ही होगा ना वो, क्योंकि उसमें डूब जाएगा अगर आप उसको वहाँ पे छोड़ देंगे। तो आई होप ये 5 इडियम्स एंड फ्रेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्या है, कैच रेड हैंडेड, जिसका मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना। तो सेकंड है ग्रीज द पाम, यानी कि किसी को घूस खिलाना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। थर्ड है हैंड इन ग्लोव्स, यानी कि घनिष्ठ संबंध, किसी के साथ बहुत अच्छी मित्रता हो। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है लिखित रूप से, क्या होना, लिखित रूप से में। और पांचवा है लिव्स यू इन द लर्च, यानी कि लिव्स यू इन द लर्च का मतलब होता है कि बीच मझधार में छोड़ देना। तो आई होप आज ये 5 समझ में आ गया होगा, 51 से लेकर 55 तक। अब चलते हैं 56 नंबर की तरफ। तो 56 नंबर आपके सामने है, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। क्या है, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, जिसका मतलब होता है टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन द
नथिंग एक्स्ट्रा, मतलब आपके पास इतना ज़्यादा इनफ मनी है, पर्याप्त पैसा है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा की ज़रूरत ही नहीं है। मेजरेबली भी हो सकता है, कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल अर्न, मतलब डेली कंज्यूम कर लेना, जैसे जो आप डेली कमा रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, डेली उसका खा जा रहे हैं। जैसे आप गरीब लोगों को देखते होंगे जो डेली वेजेस वर्कर हैं, वो डेली काम करते हैं और जो पैसा कमा के शाम को घर आते हैं और वो खा के ख़त्म कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, का मतलब होता है जैसे तैसे गुजर बसर करना, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज है, ये बहुत बार CDS के एग्जाम में, NDA के एग्जाम में आया भी है, तो आप ये सब नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। तो 56 क्या है कि लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, जिसका मतलब होता है जैसे तैसे गुजर बसर करना। जैसे मान लीजिए कि आज सुबह में आप कमाए तो खाए, अगर कल आपको काम नहीं मिलता है तो आप कहाँ से खाएंगे, नहीं खा पाएंगे, तो वही होता है जैसे तैसे गुजर बसर करना, ठीक है। तो अब देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्या है, पुट वंस फुट डाउन, क्या है, पुट वंस फुट डाउन, जिसका मतलब होता है टेक ए फर्म स्टैंड या एजर्टेड हिज अथॉरिटी नॉट टू यील्ड, रिफ्यूज एवरी फैमिली टू डू समथिंग, जिसका मतलब होता है दृढ़तापूर्वक विरोध करना। क्या होता है, तो देखिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पुट वंस फुट डाउन का मतलब होगा टेक ए फर्म स्टैंड, यानी कि दृढ़तापूर्वक विरोध करना किसी का, एकदम मतलब हिम्मत करके किसी का विरोध करना खुले तरीके से। एजर्टेड हिज अथॉरिटी नॉट टू यील्ड, मतलब किसी के नॉट टू यील्ड हो सकता है, रिफ्यूज वेरी फैमिली टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए किसी को मन इनकार कर देना, ठीक है। तो दृढ़तापूर्वक विरोध करना या अपने अधिकार का दावा करना, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये सब क्या हो जाएंगे, इसके मीनिंग हो जाएंगे किसके, तो पुट वंस फुट डाउन। तो अब देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर क्या है, सीट ऑन द फेंस, क्या है, सीट ऑन द फेंस, जिसका मतलब होता है नॉट टू टेक साइड्स इन डिस्प्यूट, मतलब जैसे कोई डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, जैसे दो लोगों के बीच में कुछ हो रहा है, तो आप अगर तीसरे का है तो आप वहाँ पे किसी का साइड नहीं लेंगे, ठीक है, टेक साइड्स इन डिस्प्यूट। या हाल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियन, यानी कि हाल्ट मतलब क्या होता है, रुकना, तो दो अगर आपके पास ओपिनियन है तो उसके बीच में आपको रुक जाना, ठीक है। या फिर रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर, या कोई चीज़ आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं या अनश्योर हैं किसी चीज़ को लेके, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सीट ऑन द फेंस, ठीक है। सीट ऑन द फेंस यानी कि इसका मीनिंग होता है दुविधा में होना, ठीक है, क्या होना, दुविधा में होना। जैसे आप सुने होंगे ना कि आगे मतलब खाई है और पीछे क्या है, कुआं है, तो आप किधर जाएंगे, तो उसे वो कैसा सिचुएशन हो जाता है कि दुविधा वाला सिचुएशन हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है, जिसमें आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि किधर जाना है, क्या करना है। तो उसके लिए क्या यूज होगा, सीट ऑन द फेंस, ठीक है। अब देखते हैं 59th। तो 59th क्या है, टू बी ऑल एट सी, क्या है, टू बी ऑल एट सी, यानी कि जो भी है वो क्या है, समुद्र में, यानी कि पजल्ड, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज, इसका मीनिंग हो जाएगा। पजल तो आप सॉल्व किए ही होंगे, पजल एक गेम टाइप का होता है जिसमें आपको अलग अलग मतलब सब शेप का एक होता है फिगर, उसको अलग अलग कर दिया जाता है और उसको आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पजल बोलते हैं। तो पजल क्या होता है, कुछ मतलब कन्फ्यूजन वाला होता है, देख के आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये आखिर किस चीज़, ये क्या चीज़ है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका और भी मीनिंग हो सकता है, टू बी ऑल एट सी का स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, यानी कि कन्फ्यूजन का स्थिति, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज, यानी कि कोई चीज़ आप लॉस्ट हो गए हैं या फिर कन्फ्यूज हो गए हैं, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, असमंजस की स्थिति, क्या हो जाएगा, असमंजस की स्थिति, जिसमें आप श्योर नहीं है कुछ भी, आप पूरी तरह से कन्फ्यूज है, क्या है, पूरी तरह से आप कन्फ्यूज है। तो उसके लिए क्या यूज होगा, एडियम्स एंड फ्रेज, तो टू बी ऑल एट सी, ठीक है, टू बी ऑल एट सी इसका इडियम्स हो जाएगा। और मीनिंग का बात करें तो पजल्ड, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर क्या है, टू पे थ्रू द नोज, क्या है, टू पे थ्रू द नोज, देखिए नाक से कुछ पे करना, इसका मतलब समझ रहे हैं कि पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, मतलब किसी चीज़ का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है और वो आपको पे करना पड़ रहा है, वो आपको उसका देना पड़ रहा है, यानी कि भारी कीमत देना, भारी कीमत चुकाना किसी चीज़ का, ठीक है, क्या करना, भारी कीमत चुकाना किसी चीज़ का। तो उसका क्या यूज होगा, टू पे थ्रू द नोज। तो आई होप समझ में आ गया होगा, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए लाइफ फ्रॉम हैंड टू हेड, हैंड टू माउथ मतलब होता है जैसे तैसे गुजर बसर करना, क्या हो जाएगा, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब जैसे तैसे गुजर बसर करना। नेक्स्ट है पुट वंस फुट डाउन, यानी कि दृढ़तापूर्वक विरोध करना या अपने अधिकार का दावा करना। थर्ड है सीट ऑन द फेंस, यानी कि दुविधा में होना। और फोर्थ है टू बी ऑल एट सी, यानी कि असमंजस की स्थिति। और फिफ्थ क्या है, टू पे थ्रू द नोज, यानी कि भारी कीमत देना, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने, आइए इसका देखते हैं। तो देखिए टू पुल वंस लेग, देखिए टू पुल वंस लेग यानी कि किसी एक का
पैर खींचना, किसी का पैर खींचना मतलब समझ ना कि किसी का टांग खींचना मतलब उसका मजाक उड़ाना हो जाता है इसका मीनिंग, ठीक है। टू मेक फुल ऑफ, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू मेक फुल ऑफ यानी किसी का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। प्लेइंग ए जोक विथ समवन, या किसी के साथ जोक खेल करना, ठीक है, किसी के साथ जोक करना, उसके साथ मजाक करना। तो टू पुल वंस लेग का मतलब क्या हो गया, किसी का टांग खींचना या मजाक उड़ाना, इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, टू टेक टू वंस हिल। नेक्स्ट क्या है, टू टेक टू वंस हिल मतलब होता है टू रन अवे, या रन अवे इन फियर, या रन ऑफ, यानी कि डर के मारे क्या होना, भाग जाना, ठीक है, डर के वजह से भाग जाना। यानी कि इसका आप हिंदी सुने होंगे कि दुम दबाकर भागना, ठीक है, दुम दबाकर भागना या फिर डर कर भाग जाना, इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डर के भाग जाना या दुम दबाकर भागना, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग। तो इडियम्स क्या है कि टू टेक टू वंस हिल यानी कि टू रन अवे, या रन अवे इन फियर, या रन ऑफ, ये सब से मीनिंग हो जाएंगे। तो अब देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर क्या है, ए ब्लेसिंग इन डिसग्यूज। क्या है, ए ब्लेसिंग इन डिसग्यूज का मतलब होता है एन अपार्टमेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, ए हिडन फेवर, समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड, यानी कि दुख के भेष में सुख। इसका मीनिंग क्या होता है, दुख के भेष में सुख, यानी कि ब्लेसिंग इन डिस्प्यूट मतलब कोई मतलब आपके साथ बुरा चीज़ हो रहा है और उसमें आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि दुख के भेष में सुख होना। यानी कि बहुत लोग क्या करते हैं, दुखी शो करते हैं लेकिन अंदर से वो सुखी होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग इन डिसग्यूज इसका इडियम्स हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्या है, ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। क्या है, ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्या है, ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जिसका मीनिंग होता है रिमाइंड देम ऑफ वंस फादर, या समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, या रिजेंबलिंग पेरेंट्स, यानी मतलब कोई ऐसा जो कैसा, जैसा मतलब जैसा बाप हो वैसा बेटा। नहीं होता है कि एकदम अपने बाप पे क्या है, कोई बोलता है गांव वगैरह में आप जाएंगे तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके पिताजी किए हुए हैं या कर रहे हैं, तो वैसा अगर आप काम करेंगे तो लोग बोलते हैं कि एकदम अपने पापा पे गया है, यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका इडियम्स क्या होता है, ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जिसका मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। देखिए क्लोज फिस्टेड मतलब क्या होता है, जो अपना मुट्ठी बंद किया हुआ है। अगर मान लीजिए कि आप अपने पैसे आपके मुट्ठी में पैसा है और आप मुट्ठी बंद कर लिए, इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप कंजूस आदमी हैं, आप मुट्ठी नहीं खोल रहे हैं ताकि आपका पैसा खर्च हो जाए, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कंजूस आदमी, ठीक है। ए मीजर मतलब होता है, मीजर मतलब क्या होता है, कंजूस आदमी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि मीजर मतलब क्या होता है, कंजूस आदमी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीजर मतलब कंजूस आदमी, और इसका इडियम्स क्या होता है, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी कि जो अपना फिस्ट यानी कि जो मुट्ठी है वो बंद कर लिया है और उसमें पैसा रख के, या और वो खोलना नहीं चाहता है, तो वो क्या कैसा आदमी है, कंजूस आदमी है, इसलिए नहीं खोलना चाहता है ताकि उसका पैसा खर्च हो जाए। तो आई होप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ए मैन ऑफ ए स्ट्रॉ। क्या है, ए मैन ऑफ ए स्ट्रॉ, जिसका मीनिंग होता है ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ए वीक पर्सन, यानी कि स्ट्रॉ क्या होता है, जो आप स्ट्रॉ यूज करते हैं ड्रिंक वगैरह में, कुछ ड्रिंक करने के लिए कॉफ़ी वगैरह, तो वो कितना कमज़ोर होता है ना, कमज़ोर, तो उस तरह का आदमी, उसके लिए ए वीक पर्सन यूज कर सकते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या जाएगा, ए वीक पर्सन। अगर मान लीजिए स्ट्रॉ जैसा कोई इंसान है उतना कमज़ोर, तो उसको कमज़ोर ही बोलेंगे ना, वीक पर्सन ही बोलेंगे। तो ए मैन ऑफ ए स्ट्रॉ जिसको क्या बोलेंगे, कमज़ोर व्यक्ति बोलेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कमज़ोर व्यक्ति। नेक्स्ट है ए वाइट एलिफेंट। देखिए ए वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स ऑनर, मतलब कोई चीज़ जो महंगा हो और परेशानी का हो, महंगा और परेशानी का। जैसे वाइट एलिफेंट, जैसे एलिफेंट उजला हाथी जो है क्या रेयर केस में मिलता है, और सफ़ेद हाथी कहाँ मिलता है, ये आपके लिए जीके है, ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन है, आप बचपन में पढ़े होंगे, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन यूजलेस टू इट्स ऑनर, मतलब कोई चीज़ जो महंगा हो और यूजलेस हो, बेकार भी हो, उसका कोई खास यूज नहीं हो। अब सब मान लीजिए कि बहुत बड़ा मतलब हाथी खरीद लिए, वाइट एलिफेंट खरीद लिए, और उसका कोई यूज ही नहीं है आपके पास, बस ऐसे ही रख दिखावे के लिए रख लिए, तो वो क्या है, बेकार ही है ना खरीदना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ए वाइट एलिफेंट का मतलब महंगा और परेशानी का, और वो परेशानी का भी तो चीज़ हो गया। अगर वाइट एलिफेंट खरीद लेते हैं तो उसको संभाल कर रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक दो अलग से आदमी रखना पड़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको खिलाने के लिए, और आप उसका मतलब खर्च बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह आप इसको एलिफेंट से रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इडियम्स का। नेक्स्ट इडियम क्या है,
एचिल्स हिल क्या है? एचिल्स हिल। एचिल्स हिल का मतलब होता है ए वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, मतलब कोई ऐसा कमज़ोर पॉइंट। मान लीजिए कि हर किसी का कुछ ना कुछ कमजोरी होता है, ठीक है, हर किसी का कुछ ना कुछ कमजोरी होता है, एक वीक पॉइंट होता है। जैसे आपका भी कोई ना कोई पॉइंट कमजोर होगा, जिसका कोई आपके दोस्त या जो भी हैं जानकार जिनको पता है कि आपका ये वीकनेस है, उसका वो फ़ायदा उठाते होंगे। तो एचिल सील मतलब होता है कमजोरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है? एड इंसल्ट टू इंजरी। क्या है? नेक्स्ट है एड इंसल्ट टू इंजरी, जिसका मतलब होता है टू फर्दर ए लॉस विथ मोर की टू वर्स एन अनफेवरेबल सिचुएशन, यानी कि मैक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स, मतलब बुरा से भी बदतर सिचुएशन, ठीक है, यानी कि बनाना किसी पे, यानी कि जले पे नमक छिड़कना। सुने होंगे हिंदी में कहावत सुने होंगे कि जले पे नमक छिड़कना, यानी कि आपका ऑलरेडी कोई पार्ट्स बॉडी का जल गया है और उस पर कोई आके नमक छिड़क रहा है, तो उससे आपको और ज़्यादा दुख होगा ना। तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि आपको ऑलरेडी इंजरी है और लोग आके आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो आपको कितना अच्छा लगेगा? अच्छा, बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो ऑल मून साइन, इसका देखिए नेक्स्ट है ऑल मून साइन, जिसका मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब कोई चीज़ जो हकीकत के परे हो, क्या हो? दिखावटी हो, ठीक है, रियलिटी से काफ़ी दूर हो। तो कॉन्कॉक्टेड या फिर नॉनसेंस इसका मीनिंग हो सकता है। ऑल मून साइन का दिखावटी हिंदी मीनिंग हो जाएगा, और इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो फार फ्रॉम रियलिटी, यानी कि सच्चाई से काफ़ी दूर कोई चीज़ हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? एन एक्स टू ग्रीन। क्या है? एन एक्स टू ग्रीन। एक्स मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। और तो एन एक्स टू ग्रीन क्या है नेक्स्ट? और इसका मीनिंग का अगर बात करें तो मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। मीनिंग क्या दिया गया है कि ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व या हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट, मतलब किसी के पास सेल्फिश इंटरेस्ट है, यानी कि निजी स्वार्थ। सेल्फिश मतलब क्या होता है कि मतलब स्वार्थ होता है, और सेल्फ इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया कि उसका निजी स्वार्थ हो गया। तो एन एक्स टू ग्रीन मतलब निजी स्वार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉल इन योर कोर्ट। क्या है? बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि जो बॉल है वो आपके कोर्ट में है। मान लीजिए कि आपके वो खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और आपके तरफ जब बॉल आया तो वो आपकी क्या हो गई? जिम्मेदारी हो गई कि कैसे भी उसको अपोजिशन के कोर्ट में भेजना है। तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं, गेम से ही याद रख सकते हैं कि जैसे ही बॉल आपके तरफ आता है तो उसको कैसे भी जितना टर्म में मार के उसको भेजना होता है, 3 टर्म में उसको भेज देते हैं। यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको अपोजिट वाले की कोर्ट में भेजना है। तो इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नेक्स्ट डिसीजन क्या लेना है। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, मतलब किसी एक्शन के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना, इसका मीनिंग हो जाएगा। बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि कोई। अब देखते हैं नेक्स्ट इडियम्स। तो नेक्स्ट इडियम क्या है? बिल्ड कास्टल इन द एयर। क्या होता है? बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, मतलब हवाई किले बनाना। नहीं होता कि बहुत लोग ऐसे फेंकता है, कोई कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा फेंकता है, यानी कि वो दिन में ही सपना देखने लगता है, ठीक है। नहीं बोलते हैं कि दिन में सपने देखना। तो डे ड्रीम हैव अनरियलिस्टिक आइडिया टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम और होप। बहुत लोग जो होते हैं करते कुछ नहीं होते हैं, और बातों का वो मतलब किला खड़ा कर देते हैं। बात से ऐसे बात तो इतना लंबा चौड़ा करेंगे जैसे लगेगा कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोरी कल्पना करना, हवाई किले बनाना, ये सब इसके मीनिंग हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? कैरी द डे। क्या है? कैरी द डे मतलब होता है विन ए विक्ट्री, मतलब जीत हासिल करना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जीत हासिल करना। जैसे आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं तो उसमें आपको क्या हो गई? जीत मिल गई, तो उसको क्या बोल सकते हैं? कैरी द डे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है? चिकन हर्टेड। चिकन हर्ट, देखिए चिकन को मुर्गी से रिलेट कीजिए कि जो चिकन का हर्ट होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, यानी कि डरपोक, टिमिड, क्वाडली, ये सब इसका मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिकन हर्टेड मतलब टिमिड। टिमिड किसको बोलते हैं? जो डरपोक होता है, डरता है किसी भी चीज़ से। या फिर कॉवार्डली, जो कायर होता है, तो उसके लिए क्या यूज होगा? इडियम्स। तो चिकन हर्टेड, ठीक है, जिसका मतलब होता है डरपोक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर बताइएगा। और आपको ये सारे याद हुए या नहीं ये भी बताइएगा। नहीं याद हुआ तो एक बार 2x पर रिवाइज स्पीड करके रिविजन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।